नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वापस से स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में, जहां पर लगातार हमारा यही प्रयास रहता है कि संभावित प्रश्न जो भी आपके प्रीलिम्स में बन सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर, उनको आपके साथ हर इस वीडियो में जो है डिस्कस किया जाए। इस पूरी सीरीज में अभी तक टोटल 23 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये 24 नंबर का लेक्चर है। बहुत शानदार ये लेक्चर होने वाला है, बिकॉज हम इसमें बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर जो कुछ स्टैंडर्ड्स, जो कुछ मार्क चलते हैं चीजों को लेके। किसी पर लगा हुआ है आईएसआई का मार्क, किसी पे लगाया हुआ है हॉल मार्क, तो किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे एजी मार्क लगा हुआ है। तो यही सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी इनके बनने की जो है पूरी संभावनाएं है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आज ही जो आपके लिए सबसे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको लगाया है। तो सर्वप्रथम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, और यहां से मॉडिफाई कैसे हो सकता है क्वेश्चन और क्या प्रश्न बन सकता है उस पर जो है हम लोग चर्चा यहां पर करेंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर में, और यहां पर कहा गया कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का जो है, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मार्क को, निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह को बिल्कुल 100% मैंडेटरी कर दिया गया है कि भैया जितने भी प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे देश में, यानी कि प्रसंस्कृत फल उत्पाद जितने भी होते हैं, उन सभी के ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह होना जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड समझते हो आप लोग? कोई भी फ्रूट है, उस फ्रूट को प्रोसेस करके जूस बना दिया, उस फ्रूट का केचप बना दिया, जैम बना दिया, समझ रहे हैं? तो फ्रूट से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं प्रोसेसिंग करके, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कौन सा मार्क, कौन सा चिन्ह होना अनिवार्य है, कौन से एक्ट के अनुसार? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। तो दोस्तों जो इसमें सही विकल्प था वो था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एफपीओ। अब आपसे अगर क्वेश्चन घूमा तो ये जरूर पूछ सकता है कि एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या बोलोगे, क्या तुक्का लगाओगे? फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कुछ ना कुछ अंदाजा लगेगा। फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ अंदाजा लगेगा। काफी डिफरेंट है। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। जी हां, थोड़ा सा अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म में। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। अगर हम आईएसआई का फुल फॉर्म देखें तो आईएसआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय मानक संस्थान, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। भारतीय मानक संस्थान, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में हम इसको आईएसआई नहीं बोलते हैं, इसका नाम बदल चुका है। आईएसआई का जो नया नाम है वो हो चुका है बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। जी हां, इसका नाम बदल चुका है, याद रखिएगा। उसके बाद है बीईई। तो ये होता है, बीईई का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो मतलब ऑटोमेटिकली समझ गए कि जो बिजली वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो एनर्जी वाले प्रोडक्ट्स हैं, जनरली उन पे ये लोगो हमको देखने को मिलेगा। हॉलमार्क का एज सच कोई भी फुल फॉर्म है नहीं, तो इसका लेकिन पूरा नाम, हॉलमार्क का पूरा नाम बीएसआई हॉलमार्क है। ठीक है, तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब संभावित प्रश्न कैसे बन सकते हैं, आइए थोड़ा सा जरा उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक से एक तगड़े से तगड़े क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं ताकि आपके दिमाग पे खूब जोर डले। दोस्तों एक मार्क होता है जो बहुत कम सुनने में आता है, इसको हम लोग कहते हैं रग मार्क। तो रग मार्क निम्नलिखित में से क्या दिखाता है? क्या रग मार्क ये दिखाता है कि जो भी प्रोडक्ट पे वो मार्क लगा हुआ है वो प्रोडक्ट लीगली रजिस्टर्ड है, कानूनी रूप से पंजीकृत है? क्या ये रग मार्क ये दिखाता है कि जिस भी प्रोडक्ट को बनाया गया है उसके पीछे कोई भी चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम नहीं करवाई गई है? क्या ये रग मार्क ये दिखाता है कि प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी मजबूती कितनी है? क्या ये रग मार्क ये दिखाता है कि ये प्रोडक्ट जो है हस्त निर्मित यानी कि हैंडमेड है? काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है दोस्तों। जो रग मार्क होता है, इसमें जो आपको ये शब्द दिख रहा है रग, रग मतलब क्या होता है? रग मतलब वो कालीन होते हैं, कालीन, गलीचे, कारपेट्स, डोरमैट्स,
तो ये सब क्या होता है, इन्हीं सबको रग्स कहते हैं, ठीक है। रग मार्क का जो संबंध है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूनिक है, प्यारा है। प्रोडक्ट्स आर मेड विदाउट चाइल्ड लेबर। जी हां दोस्तों, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर कारपेट इंडस्ट्री में बहुत सारे बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाया जाता था और फिर इन्हीं कारपेट को दुनिया भर में बेचा भी जाता था। तो इसी चीज पर रोक लगाने के लिए इस रग मार्क नाम के टैग को निकाला गया। क्यों निकाला गया, तो बड़ा उसका सिंपल सा रीजन था कि जो फॉरेन में जो लोग थे वो हमारे इन कारपेटों को लेने में मना कर रहे थे, बोले हमें नहीं चाहिए तुम्हारे कारपेट जिसके पीछे तुम बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाते हो। तो उसके बाद इंडिया के रगमार्क जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कारपेट्स के ऊपर ये लोगो लगाना शुरू किया ताकि सभी विदेशी लोगों को ये सुनिश्चित हो जाए कि जी हां, भारत से ये कारपेट आया है और इसके ऊपर रगमार्क का लोगो लगा है, तो मतलब ये जांच परख के होके ही आया है और इसके पीछे कोई भी चाइल्ड लेबर जिम्मेदार नहीं है। तो वापस से हमारे जो इंडिया के कारपेट्स का, कश्मीर में कितने कारपेट्स बनते हैं, तो वापस से हमारे इंडियन कारपेट्स का जो एक्सपोर्ट था विदेशों में वो वापस इंक्रीज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो रगमार्क का याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जो सेंट्रल एजी मार्क लेबोरेटरी कहां पर है। दोस्तों एजी मार्क, यहां पर एजी का मतलब है एग्रीकल्चर, एजी का मतलब यहां पे क्या है, एग्रीकल्चर। जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं ना, उनके ऊपर एजी मार्क लगाया जाता है। जैसे कि घी वगैरह आते हैं या वनस्पति वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं, तो तेल हो गया, घी हो गया, इन सब पर आप देखना पीछे इस पे एजी मार्क लगा होता है। एग्रीकल्चर संबंधित कोई भी सामान काज है उसके ऊपर एजी मार्क लगा होता है। तो सेंट्रल एजी मार्क की लेबोरेटरी कहां है, ये दिल्ली में है, मतलब प्रयोगशाला जो है बेसिकली इनकी बहुत बड़ी टेस्टिंग होती है वहां पर। बेंगलोर में है, नागपुर में है, भोपाल में है। कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, एमपीपीएससी के नजरिए से व्यक्ति देखेगा तो इमोशनल होकर भोपाल पर टिक लगा सकता है, लेकिन दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है नागपुर। जी हाँ, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो एजी मार्क है ना, एजी मार्क की बेसिकली शुरुआत हुई थी 1937 में, और उसके बाद इसके आजादी से पहले, और उसके बाद इसके अंदर बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था 1986 में। तो याद रखिएगा, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है जी, ये बहुत ही गजब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है भैया, हॉलमार्क सुनते हो आप लोग, मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था आपको, बीएसआई हॉलमार्क, ये इसका पूरा नाम हो चुका है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बीएसआई, सॉरी बीएसआई कह रहा हूं बाबर, बीआईएस हॉलमार्क। तो गोल्ड और सिल्वर, जितनी भी ज्वेलरी का आइटम होता है, गोल्ड सिल्वर इन का जो आइटम होता है उस पर हॉलमार्क देख के, अमिताभ बच्चन के ऐड भी आते थे कि हॉलमार्क देख के ही जो है आप चीज खरीदो। तो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हॉलमार्क लगाना कब से एप्लीकेबल हुआ, कब से लागू हुआ? गोल्ड के ऊपर 2010 से और सिल्वर के ऊपर 2015 से, या फिर गोल्ड के ऊपर 2005 से और सिल्वर के ऊपर 2010 से, या फिर गोल्ड के ऊपर सन 2000 से, सिल्वर के ऊपर 2005 से, या फिर गोल्ड के ऊपर 1990 से और या फिर सिल्वर के ऊपर 1995 से। एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है कि गोल्ड के ऊपर पहले लग गया था और सिल्वर के ऊपर बाद में लगा था और दोनों में 5 साल का गैप था। दोस्तों जो इसमें सही विकल्प है वो है गोल्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर हॉलमार्क लगाने की शुरुआत की गई थी सन 2000 में और सिल्वर के ऊपर हॉलमार्क लगाने की शुरुआत की गई थी सन 2005 में। याद रखना है आपको ये, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूनिक था अपने आप में बिल्कुल ये, डेफिनेटली। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अरे वाह, ये भी बहुत आला नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो बीएसआई हॉलमार्क होता है वो गोल्ड की प्योरिटी के हिसाब से, यानी कि सोने की शुद्धता के हिसाब से वो एक नंबर अलॉट करता है ना। जैसे कि 22 कैरेट का गोल्ड है तो उसके लिए एक नंबर अलॉट कर दिया, 940, 930, मतलब ऐसी फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, है ना। 22 कैरेट का गोल्ड है उसके लिए एक अलग प्योरिटी के लिए अलग नंबर दर्ज दे दिया। 18 कैरेट का गोल्ड है उसके लिए एक अलग डिजिट दे दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीआईएस हॉलमार्क,
गोल्ड की अलग अलग प्योरिटीज के लिए अलग अलग नंबर जारी करता है। तो आप ये बताओ, जो 24 कैरेट का खरा सोना जो होता है, बिल्कुल टकाटक सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आपकी जो ज्वेलरी वगैरह जो बनती हैं वो 24 कैरेट के सोने से बन नहीं पाती, वो मिनिमम 22 कैरेट का तो होना ही चाहिए। 24 कैरेट बिल्कुल लिक्विड जैसा होता है, ठीक है ना, तो उसमें ज्वेलरी नहीं बन सकती, कुछ ना कुछ और मिलाना पड़ता है। तो 24 कैरेट जो कि सबसे हाई क्वालिटी होती है, उसको कितना नंबर दिया गया है? क्या उसको 1000 नंबर दिया गया उसकी शुद्धता के लिए? क्या 958 दिया गया है? क्या 916 दिया गया है? या फिर उसको कोई भी नंबर नहीं दिया गया? तो हो सकता है कि व्यक्ति कहे भैया 24 कैरेट गोल्ड है तो 1000 भी टिक लगा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो इतना ज्यादा प्योर होता है कि उसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड। जी हां। अब चूंकि वो लिक्विड गोल्ड है तो इसीलिए उसको कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट उसको अलॉट नहीं किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि कोई भी नंबर आवंटित नहीं किया गया है, ये यहां पर सही हो जाता है। ओके, लिक्विड गोल्ड है इसीलिए। और आपकी ज्वेलरी भी 24 कैरेट की बनती नहीं है। कोई आके कल को कह दे 24 कैरेट का हार है जी, मैडम अगर 24 कैरेट का हार होता, बह जाता आपके गले में से, टिकता नहीं। 22 कैरेट से ही ज्वेलरी बनना शुरू होती है। ओके, अच्छा, और देखें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने आउट ही कर दिया, पहले ही समझा दिया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS का पुराना नाम क्या था? क्या ये इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट था, या इंडिजिनस स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है, या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है? वैसे तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इसको भी ISI कहते हैं, है ना, या फिर इंडियन सर्विस इंस्टीट्यूट है? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। कायदे से इंस्टीट्यूट की जगह इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल बारीकी से अगर हम पकड़ें तो। BIS को पहले हम ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन कहते थे, लेकिन वर्तमान में इसको BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो मैं देख लेता हूं क्या आज के क्वेश्चंस का सफर खत्म हो गया है। जी हां। तो दोस्तों बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अपने ऐसे दोस्तों के साथ इस सीरीज को जरूर शेयर करिए, पूरी सीरीज को शेयर करिए, चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी लिंक शेयर करिए, खास तौर पे अपने ऐसे मित्रों के साथ जो सेल्फ स्टडी के बेस पर पूरी प्रिपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको आपने मन में ठान लिया है और आपको सच्चाई पता है कि बिना मेंस के MPPSC का सफर आगे नहीं बढ़ता, तो याद रखिएगा, जब भी आपको कंप्लीट मेंस की प्रिपरेशन की जरूरत हो, नोट्स प्लस लेक्चर्स प्लस एक्सप्लेनेशन, ऑनलाइन कोर्स हमेशा आपके लिए तैयार है हमारे ऐप के ऊपर, फॉरएवर रेडी, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स की सुविधा आपको मिलती है। और पूरा आप 8 महीने लग के या 6 महीने लग के भी आपने वो पूरा कोर्स अटेंड कर लिया, आप सारे लेक्चर विद नोट्स याद करना आप कंप्लीट कर सकते हो। और जब भी विचार बनाएं, ऐप डाउनलोड करें, मेंस का कोर्स ज्वाइन करें, आपकी प्रीलिम्स की 80% प्रिपरेशन वही अकेले करवा देगा। तो दोस्तों धन्यवाद आज की इस वीडियो में। आज बस इतना ही था। अब मैं आपसे अगले टॉपिक में मुलाकात करूंगा, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग प्यार देते हैं वीडियोस को, है ना। छोटा चैनल है तो छोटा प्यार भी मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाता है, तो अच्छा लगता है दोस्तों। आपका सपोर्ट रहेगा तो और जो है ग्रोथ करेंगे हम लगातार। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।